Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see how to create a front-end nav using React in Hindi. तो चलिए guys शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली हमारा जो फ्रंट एंड का ये जो नैप बार आपको दिखाई दे रहा है ना, एक कंप्लीट नैप बार, एंड अगर इसको मैं जूम कर दूं तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस, इट्स टोटली रेस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये जो नैप बार है ये आज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं गाइस, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड मोबाइल वर्जन पे जाऊंगा, आप देखो कितना औसम में दिखता है। अरे सिर्फ दिखता ही नहीं, ये बेसिकली वर्क भी करता है। देखो एकदम परफेक्ट है ये। ठीक है, सो गाइस ये वाला जो नैप बार है ये आज हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस बिलीव में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, धीरे धीरे आपके सारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो गाइस बताना चाहूंगा अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे खाली 10K फॉलोअर्स चाहिए ताकि मैं अपने वीडियोस के ऑसम वीडियोस की लिंक्स भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर सकूं एंड हम मिलकर एक दूसरे की मदद कर सके, है कि नहीं। सो गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। ठीक है, एंड आई रियली होप कि आपने कल का प्रीवियस वीडियो तो चेकआउट कर ही लिया होगा। एंड ऑल्सो मैंने आज सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया, हालांकि अभी तक मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किया, लेकिन उसको भी जरूर देख लीजिएगा, अपडेट के रिगार्डिंग था। तो ये जो हेलो आप देख सकते हो, हेलो वर्ल्ड फ्रंट एंड रिएक्ट, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अपने मन डेवलपमेंट में फ्रंट एंड एंड देन सर्वर के कोड को कैसे ऐड कर सकते हो वो आपको मैंने बताया था। ठीक है, सो गाइस मैंने वो जो वीडियो उसको ऑन किया, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये मेरा क्लाइंट हो गया एंड देन यहाँ पे हमारा सर्वर जो हम देखते आ रहे थे। सो बेसिकली क्लाइंट पे मुझे चलना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, app.js को भी मैं हटा देता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ। अब ध्यान से देखिए, app.js हमारा बेसिकली हेलो वर्ल्ड जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे फ्रॉम थापा। ठीक है, तो CD सबसे पहले मैं अपने फ्रंट एंड पे जाता हूँ, डेट इज क्लाइंट, DIR लिखता हूँ जस्ट टू मेक श्योर कुछ रह गया नहीं रह गया, सब कुछ परफेक्ट है। एंड नाउ इसको स्टार्ट करने के लिए वी नीड टू टाइप yarn स्टार्ट, स्पेस देके स्टार्ट कर देना है। आपका ये जो एप्लीकेशन है स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखिए, अभी इतना मुझे आ चुका है, मुझे उसको कुछ इस तरीके से दिखाना है। मुझे एक सेकंड, कुछ ज्यादा छोटा हो गया, ये जो नैप बार है वो मुझे अब चाहिए। ठीक है, सो गाइस अब हम इसमें बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले, बूटस्ट्रैप जो हमारा npm है उसकी मदद लेने वाले। तो मैं सिंपली बूटस्ट्रैप या npm आप कुछ भी लिख सकते हो, डायरेक्टली यहाँ पे विजिट करूंगा एंड ऐसे बहुत सारे डिपेंडेंसी जो अब हमें लगने वाले। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सिंपली इस तरीके से मैंने कॉपी की। ठीक है, ऑल राइट, एक्चुअली मुझे इसको वापस टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे चल के इसको कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट। एंड साथ ही साथ गाइस अगर आपको याद होगा कि वी नीड समथिंग, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, कल के दिन में भी हो सकता है कि आपको ड्रॉप डाउन वाली फंक्शनैलिटी भी चाहिए कि अगर इस पर क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट, नॉट ओनली कॉन्टैक्ट, लाइक कुछ भी हो सकता है जिस पर अगर आप क्लिक करो या होवर मात्रा करो तो आपको वो नीचे ड्रॉप डाउन दिखाई दे। ठीक है, सो वो सारी फंक्शनैलिटी हमें चाहिए रहती है। सो अगेन मैं बूटस्ट्रैप 4 पे जाऊंगा एंड W3 स्कूल या कहीं पे भी आप जा सकते हो, लाइक गेट बूटस्ट्रैप वाले पे। एंड देन ये देखो, मैं चाहूँ ना डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी करके हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये जब तक हो रहा है सो हो रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास index.html है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो जैसे नॉर्मली हम HTML एंड CSS की मदद से हमारा जो फ्रंट एंड क्रिएट करते थे, डिट्टो वो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिट्टो हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा जब हम वन डेवलपमेंट कर ही रहे तो किस लिए लिंक उठाना, डायरेक्टली इंस्टॉल कर देते। हालांकि ये भी मैं कर सकता था लेकिन इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ। सो बेसिकली jQuery एंड देन योर popper.js एंड देन अगेन आपका bootstrap.js, bootstrap.min.js, ये जो 3 लिंक है इसको मैंने की कॉपी। इसको मैं क्या करूंगा, मेरा जो index.html है गाइस, आपको याद है बॉडी के एकदम नीचे, जस्ट जहां हमारा बॉडी क्लोज हो रहा होता है, ठीक वहां पे हमें अपने लिंक को इस तरीके से ऐड कर देना है। सो Ctrl+S सेव, इसको मैंने इस तरीके से कर दी। ठीक है, ऑलराइट, मेरा इतना काम हो गया है एंड आई होप मेरा बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हो चुका होगा। सो ऑलराइट, परफेक्ट, मेरा बूटस्ट्रैप जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। सो अगेन आई विल गो विथ yarn स्टार्ट एंड दिस इज इट, मेरा ये काम हो गया yarn स्टार्ट इस तरीके से। तो अब अगेन मेरा एक और न्यू डेवलपमेंट में जाके ये ऑन हो रहा होगा, चलो कोई नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ। सो गाइस अब आप देखोगे अगर हेलो वर्ल्ड ऑलराइट आ गया मुझे, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो देखो सबसे पहले बात ये कि हमारा ये जो फ्रंट एंड इसमें कौन कौन से पेजेस है, लाइक वी हैव होम पेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉग इन एंड देन रजिस्टर। लॉग आउट का कोई पेज होता नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, लॉग आउट का अगर हो भी या ना हो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी मुझे क्या करना, बहुत ध्यान से देखो, ये मेरा सोर्स है। ठीक है, सोर्स के अंदर हमारा सब कुछ होता है, राइट।
सो मैं यहाँ पे चल के देखो, बहुत ध्यान से देखो, ये सोर्स पे जाके मैंने न्यू फोल्डर पे क्रिएट की। नाउ आई नीड टू क्रिएट कंपोनेंट्स। मैं चाहूँ तो कंपोनेंट्स लिख से, लेकिन कंपोनेंट भी ठीक है, कंपोनेंट्स लिख देते, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट की। इसके अंदर चल के गाइस सबसे पहले आज हमारा होगा नैप बार, ठीक है। एक सेकेंड, कंप्लीटली इस तरीके से लिखने की नीड नहीं है। और नैप बार आप चाहो तो जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रख सकते हो, एंड अगर आपका मन नहीं है तो आप नॉर्मली जो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने रिएक्ट हुक्स वाले सीरीज में आपको मैंने बताया लाइक कब आपको कैपिटल लिखना है, कब आपको कैपिटल नहीं लिखना है, अगर लिखा तो क्या होता है, अगर नहीं लिखा तो क्या होता है। वो वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज योर napbar.js, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ home.js। आप देख सकते हो होम को मैंने एज इट इज रखा। सो मैं इसको मैं जाके करने वाला हूँ रीनेम, ठीक है। तो home.js हो गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे चल के एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम होगा about.js। मैं यहाँ पे चल के एक और न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, डेट इज योर कॉन्टैक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट अस भी तो चाहिए, contact.js। तो गाइस अब आपको धीरे धीरे मजा आ रहा होगा, क्योंकि अब हम धीरे धीरे हमारा एक एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं। सो हेयर वी हैव और login.js। इधर आप चाहे तो साइन इन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव आवर रजिस्ट्रेशन या साइन अप वाला पेज, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पे चल के साइन अप कर देता हूँ, या चलो ठीक है साइन अप ज़्यादा सही रहेगा, signup.js। चलो ठीक है, परफेक्ट। तो इतना मेरा काम हो चुका है। लाइक वी हैव आवर अबाउट, कॉन्टैक्ट, होम, लॉगिन, नैप बार एंड देन signup.js, ठीक है। सो ये जो मेरा होम पेज है, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ क्या था गाइस, कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट समथिंग, परफेक्ट। देखो मतलब ये ब्यूटी है एंड आप देख सकते हो कैसे जो मेरा होम है बाय डिफॉल्ट वो मुझे इस तरीके से आ रहा है। आपको इसको कैपिटल करना है, आपका जो भी कंपोनेंट का नाम होगा, एंड देन आपका ये जो एक्सपोर्ट जब आप करोगे उसको, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा ये होम पेज है। मुझे होम पेज पे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको याद होगा मेरे होम पेज पे ये है सिंपल, ठीक है, लेट्स गो विथ पैराग्राफ, एंड देन मेरा ये वी आर द मन डेवलपर। आपको आगे पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है, एंड दिस इज इट। मेरा होम पेज बन के रेडी है, ठीक है। सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ एज इट इज। इसी को ही कॉपी करके अबाउट में चिपका रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में चिपका रहा हूँ, ठीक है, साइन अप में चिपका रहा हूँ, लॉगिन में चिपका रहा हूँ, एंड दिस इज इट। बस इतना ही और कुछ नहीं। बस इतना है कि हर पेज पे इसको कंट्रोल एस सेव, लॉगिन पे सेव, एंड सो गाइस आप देख सकते हो कितनी इजीली मेरे सभी के सभी पेजेस क्रिएट हो चुके। बट द मेन इज कि हमें ऑल राइट, एक सेकेंड, मेरा app.js पेज किधर है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, app.js पेज जो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, फिलहाल अभी मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे आलतू फालतू चीज़ें, ठीक है। सो मैं चलता हूँ मेरे नैप बार पे। नाउ गाइस अब मुझे अपने नैप बार पे क्या करना है, देखो रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विद एक्सपोर्ट, परफेक्ट। मेरा नैप बार इस तरीके से मुझे दिख चुका है, ठीक है। अभी नैप बार पे अगर मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं लिखता हूँ लाइक h1 हेलो माई नैप बार, ठीक है। आप समझ रहे हो मतलब कुछ भी अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ बहुत ईजिली, देखो हमारा मेन मकसद ये होगा जितने भी मेरे पेजेस है ना, ये सभी के सभी, इन सब के सब को मुझे रेंडर करवाना है app.js के अंदर, एंड देन app.js की मदद से इसको मुझे शो करवाना है index.js के अंदर, एंड देन index.js की मदद से इसको मुझे शो करवाना है मेरे पब्लिक के अंदर, ये जो index.html है वहाँ पे, इस डिप के अंदर, एंड वो मुझे यहाँ पे दिख रहा होता है एज अ फ्रंट एंड, ठीक है। तो index.html को मारो गोली, एकदम परफेक्ट है। हमारा ये जो index.js है, कल के दिन जब मैं रिएक्ट राउटर डोम के ऊपर वीडियो क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे एक हल्का सा मॉडिफिकेशन आएगा, तो ये अभी के लिए एकदम परफेक्ट है। अभी परफेक्ट नहीं तो क्या, आपका ये जो app.js वाला पेज, एंड कहाँ गया app.js वाला पेज, यहाँ पे, चलो ठीक है, ठीक है। सो ऐप एंड देन नैप बार, मुझे आज इन दोनों के साथ खेलना है एंड आपको बहुत मजा आने वाला है। सो देखो अभी ये जो नैप बार है, लेट्स एज्यूम कि ये नैप बार अब मुझे चाहिए मुझे मेरे फ्रंट एंड पे। एंड एक चीज नोटिस करना, लाइक ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है, नैप बार हमेशा सेम ही रहेगा। नैप बार अपनी जगह पे, ये चेंज हो रहा है तो क्या खाली बॉटम वाले जो कंटेंट है तो वो कैसे हो रहा होगा, वो भी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे हो रहा है वो। यहाँ पे ऑलरेडी नैप बार को आप देख सकते हो मैंने एक्सपोर्ट कर दी, तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे चल के उसको पहले मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। सो गाइस मैं क्या करने वाला, इंपोर्ट नैप बार फ्रॉम किधर, / मेरे कंपोनेंट्स / मेरा ये जो नैप बार है यहाँ से, एंड दिस इज इट। इतना मेरा काम हो गया। अभी ये जो रिटर्न वाला जो पार्ट है इसको मारो गोली, हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ। फिलहाल ये आपको मालूम है रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिक सुगर फॉर्मेट है, एंड यहाँ पे ये जो नैप बार है, नाउ इट विल वर्क लाइक अ कंपोनेंट, आई मीन अ ब्रांड न्यू कंपोनेंट, ठीक है। दिस इज इट। सिर्फ इतना लिखने मात्र से अगर अब मैं अपने ब्राउजर पे चलता हूँ, एंड आप देख सकते हो गाइस मुझे एरर आ चुका है, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड बूम गाइस सी हेलो माई नैप बार। कैसा लगा आपको ये नैप बार? आप खुद देखो app.js में मैंने क्या कुछ भी लिखा है, सिर्फ नैप बार कंपोनेंट को कॉल किया ना, एंड वो जो कॉल है वो इसको गया,
एंड यहाँ पे मैंने जो कुछ भी लिखा मुझे वो यहाँ पे दिख रहा है। तो हेलो माय नैप बार के बदले अगर कहीं से मैं ये जो आप देख सकते मेरा नैप बार है उसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूं तो मेरा नैप बार तो बन के रेडी है, क्योंकि जैसे भी हो ये जो नैप बार वाला जो पेज है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो अब मैं वही करने वाला हूँ। दैट्स व्हाई वी हैव अ बूटस्ट्रैप। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है कंपोनेंट पे, देन यहाँ पे हमारा होगा नैप बार, सिर्फ कॉपी पेस्ट और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। हाँ, लेकिन इतना याद रखो, कॉपी पेस्ट करना भी एक कला होता है, राइट। एंड आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, उसको थोड़ा मॉडिफाइड करो, इस तरीके से मॉडिफाइड करो कि सामने वाले को पता ही ना चले कि कॉपी किया आपने। सिंपल, ठीक है। एंड हाँ, मॉडिफाइड आप कैसे करोगे? मॉडिफाइड आप तब करोगे जब आपको ऑलरेडी मालूम है कि व्हाट एग्जैक्टली बूटस्ट्रैप इज, उसमें कितने क्लासेस है, आप उसमें क्या क्या कर सकते हो। सो गाइस, इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली बूटस्ट्रैप इज, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा कि बूटस्ट्रैप के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो, आई मीन नॉट ओनली कंप्लीट है, ना जाने कितने ऑसम सबसे बेस्ट यूट्यूब पे मैं लिख के देता हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट कर चुका हूँ। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, सो फिलहाल मुझे चाहिए खाली नैप बार, ऑलरेडी सब कुछ रहता है, इसको मैंने करना है कॉपी। तो ये वाला जो पार्ट आपको टॉप पे दिख रही वो मुझे अब मिलने वाला है। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, डिप को हटाता हूँ। ठीक है, अगेन सिंटैक्टिक का फॉर्मेट H1 के बदले उसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ पेस्ट, एंड थोड़ा सा कम आउट, आई मीन थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। ठीक है, सो बस मैंने इतना रख दिया। अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे इस तरीके से रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखना है, जब भी आप रिएक्ट के साथ वर्क करोगे, ये क्या है, ये नॉर्मल पूरा का पूरा आपका एक HTML ही है, बट रिएक्ट इसको बोलता है JSX। ठीक है, एंड इफ यू डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली JSX, देन गाइस प्लीज वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। इट्स सेम लाइक योर जावास्क्रिप्ट ओनली, लेकिन हल्का फुल्का कुछ ऐसे पावर है इसमें जो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आपको ये नोटिस करना है कि ये जो भी आपका ओपनिंग टैग होगा, राइट, उसको आपको हमेशा क्लोज करना बहुत जरूरी है। लाइक कि इनपुट टैग अगर आप देखोगे, ये हमने कभी इसको क्लोज ही नहीं किया। आई मीन HTML में भी हम कभी इनपुट टैग को क्लोज नहीं करते थे, राइट। सेम विथ आवर इमेज टैग को भी हम कभी क्लोज नहीं करते। आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लोजिंग हो गया वो रिएक्ट के कारण, लेकिन हम कभी वो सब नहीं करते। एंड HTML में हमें कोई एरर नहीं आता है, बट यहाँ पे एरर है बिकॉज ये जो इनपुट वाली जो हमारी बेसिकली टैग है ये, ठीक है, आप बहुत ध्यान से देख सकते हो, इसको क्लोज नहीं किया तो आपको जस्ट एक बैकस्लैश ऐड कर देना है, फॉरवर्ड स्लैश आप कह सकते हो बेसिकली। तो ये आपका काम हो गया एंड बूम गाइस, आपका एरर गायब। सो जो भी आपका ओपनिंग टैग अगर क्लोज नहीं है, देन आपको उसको क्लोज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज इट। अब अगर मैं चलता हूं एंड दिस इज इट गाइस, अब आप देखो हमारा हल्का सा आपको स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे, होम ड्रॉप डाउन लिंक की। कैसा लगा आपको, था ना कितना ऑसम। ये जो मेरा नैप बार है इसको, आई मीन नॉट नैप बार, मेरा ये जो फॉर्म है उसको मैं हटाना चाहूंगा। परफेक्ट, देखो अभी क्या है, बूटस्ट्रैप है ये, राइट। बूटस्ट्रैप के कोड से बहुत सारे इसमें, आई मीन उसके क्लासेस है, तो वो मैंने अपने प्रोजेक्ट पे इंक्लूड कर लिए। एंड बूटस्ट्रैप मैंने ऑलरेडी हमारा एज अ पैकेज, आई मीन एज अ डिपेंडेंसी, उसको भी मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये देखो बूटस्ट्रैप यहाँ पे 4.6 वाला वर्जन, हालांकि 5 आ चुका है, 5 के ऊपर भी मैं वीडियो क्रिएट कर चुका हूँ, लेकिन अभी ठीक है, अभी चलता है, अभी कोई इतना वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस बूटस्ट्रैप को अपने ये जो मेरा नैप बार है यहाँ पे मुझे उसको ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए गाइस ऑलरेडी मेरे पास एक कोड है एंड दिस इज इट। सो इंपोर्ट आपको करना है बूटस्ट्रैप के अंदर डिस्ट, उसके अंदर CSS, देन bootstrap.css वाले फाइल। बेसिकली ये आपको आपके हमारे जो बेसिकली नोड मॉड्यूल्स है उसमें आपको मिल जाएगा एंड आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ऑलरेडी हमने देख चुका है सब। ठीक है, खाली आपको वो जो बूटस्ट्रैप आपने इंस्टॉल की थी पैकेज, उसको आपको यहाँ पे कॉल करना और कुछ नहीं, Ctrl+Save। एंड हमारा जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट है, लाइक आपका jQuery popper.js, वो तो आपको याद है मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर ही चुका उसका URL का लिंक। गाइस अब आप जादू देखने के लिए रेडी हो? सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, सी आपका ये देखो, आपका कितनी इजीली आपने रिएक्ट बेसिकली आपके मन डेवलपमेंट का आपने फ्रंट एंड क्रिएट कर लिया, जिसमें नैप बार है वो भी ड्रॉप डाउन वाला। सिर्फ ड्रॉप डाउन नहीं, ये परफेक्टली आपका रेस्पॉन्सिव है। ये देखिए, इट्स परफेक्टली योर रेस्पॉन्सिव एंड दिस इज इट गाइस, हमारा नैप बार बन के क्रिएट हो गया रिएक्ट में कितनी इजीली। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो गाइस, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा, लाइक ये जो होम लिंक ड्रॉप डाउन है वो सब मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सो आई होप गाइस इतना तो आपको पता चल गया। अब मैं ये सब हटा रहा हूँ। ठीक है, ये जो डिसेबल है उसको भी मैं हटा रहा हूँ। सो बेसिकली ये जो लिंक वाली पार्ट इसको मैं करूँगा, एक सेकेंड यहाँ पे चल के कॉपी, आई थिंक इतना परफेक्ट रहेगा। एंड आई डोंट नो क्यों इतना गैप लेता है ये। ठीक है, यहाँ पे मैं चल के इसको कर देता हूँ कम। चलो ठीक है, नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। सो वी हैव अ होम, वी हैव आवर अबाउट एंड देन वी हैव आवर कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस तरीके से मैं चलता हूँ कॉन्टैक्ट,
देन वी हैव आवर लॉगिन एंड यहाँ पे क्या था हमारा रजिस्ट्रेशन एंड ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। चलो ठीक है, ऑलराइट, ये ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है। फिर ये बेसिकली थोड़ी ना ये कोई टैग है कि नहीं। एंड एक एक्स्ट्रा हो गया तो उसको मैं हटाता हूँ, बाद में आपको लॉग आउट के लिए मिल जाएगा वो, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, दिस इज इट। सिर्फ इतना लिखने मात्रा से देखो गाइस ऑलमोस्ट सब कुछ एकदम डिट्टो दिख रहा है। अभी मुझे ये राइट साइड में चाहिए, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली मैं चलूंगा, मेरे यहाँ पे कहीं मार्जिन राइट होगा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो इंस्टेड ऑफ मार्जिन राइट आई विल गो विथ मार्जिन लेफ्ट। तो यही मैंने बताया था कि लाइक भले ही आप कॉपी करो लेकिन आपको उसको मॉडिफाइड करना आना चाहिए। एंड वो मॉडिफाइड करने से पहले आपको ये आना चाहिए कि आप किस लैंग्वेज पे वर्क करो एंड उसको आपको कितनी अच्छे से आता है, ठीक है। वरना आप गाइस कैसे उसको राइट करते हैं, आपको कैसे मालूम होता है कि यहाँ पे मार्जिन राइट के बदले मुझे मार्जिन लेफ्ट लिखना है। ऑब्वियसली गूगल सर्च करना पड़ता है। एंड आप देख सकते हो कितनी ईजिली ये इस तरीके से हो चुका है। तो ऐसा जूम करता आप देख सकते हो गाइस आपका होम, आपका अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉग इन एंड देन रजिस्ट्रेशन, है कि नहीं। सो दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपके माइंड में जो एक डाउट था कि वो मैं नेवबार जो है वो मैं क्रिएट कैसे कर सकता था। देखो आप देख ही सकते हो गाइस, आपके सामने मैंने रेस्पॉन्सिव नेवबार क्रिएट कर दिया, ठीक है। सो गाइस अब हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे धीरे धीरे। एंड कल के वीडियो में जब हम रिएक्ट राउट और ड्रोम देखेंगे, जहां पे अगर अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट का पेज आ जाए, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट का पेज आए, वो भी बिना पेज को रिफ्रेश करे, ठीक है। एंड देन हम हमारा लोगो भी देख लेंगे। लेकिन आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, खाली 10 के फॉलोअर चाहिए। एंड मैं ये भी चाहूंगा गाइस प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड मेरे चैनल थापा टेक्निकल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।